नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 काव्यखंड के पाठ का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें हमने 35 प्रश्न को लिया है। इससे पहले हमने गद्यखंड के कई सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? ऑप्शन आप सभी के समक्ष है। कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम रसखान, ऑप्शन चौथा रसखान। और ये भी आपको बता दूं कि रसखान को ये किसने कहा था? तो रसखान को ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन दूसरा प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, रसखान का रचना काल था? ऑप्शन ए जहांगीर का राज्यकाल। अगला प्रश्न, रसखान के इष्ट थे? रसखान के इष्ट ऑप्शन तीसरा भगवान श्री कृष्ण थे। पांचवा प्रश्न है, सुजान रसखान के रचनाकार है? ऑप्शन बी सुजान रसखान के रचनाकार रसखान जी हैं। प्रश्न संख्या छठा, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन डी सवैया और छंद। अगला प्रश्न है, रसखान ने अपनी रचना में माली मलिन किन्हें कहा है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन डी रसखान ने श्री कृष्ण एवं राधा को माली और मालिन कहा है। अगला प्रश्न है, तराग का शब्दार्थ है? ऑप्शन देखेंगे। वाटिका, फटकार, तालाब, नदी। तराग का शब्दार्थ है नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10वां, कल धौत का पर्याय है? इंद्र, कलाधर, कालदत्त, काला, कलटा। ऑप्शन पहला कलधौत का पर्याय है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची है कलधौत। अगला प्रश्न है, सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ऑप्शन सी ब्रजभूमि निवास की। रसखान हर हाल में ब्रजभूमि में ही निवास करना चाहते हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, रसखान ने चीतेर किसे कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्त को, ग्वाल बाल को, श्री कृष्ण को। ऑप्शन चौथा रसखान ने श्री कृष्ण को चीतेर कहा है। अगला प्रश्न है, लकुटी का अर्थ है? ऑप्शन सी छोटी लाठी। अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? ऑप्शन डी श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, नंद किसे कहा गया है? ऑप्शन सी श्री कृष्ण को नंद नंदन कहा गया है। अगला प्रश्न है, 16 ऐनी का अर्थ है? ऑप्शन दूसरा प्रेम। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन दूसरा प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन डी कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है?
ऑप्शन डी, भक्त के रूप में स्वयं को कवि रसखान ने वेमन कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाधाम, सुजान रसखान। तो ऑप्शन पहला, प्रेम फुलवारी रसखान की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ऑप्शन दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी, मनमानिक में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? ऑप्शन देखेंगे, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ। ऑप्शन तीसरा, गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी थी। इससे पहले ये प्रश्न आया था पुष्टि मार्ग में, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने दीक्षा दी थी, परंतु प्रश्न का तरीका थोड़ा सा अलग था। अगला प्रश्न है 24, रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन डी, रसखान भक्ति काल के कवि है। अगला प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? ऑप्शन सी, प्रेम ऐनी श्री राधिका में 4 दोहे संकलित है। अगला प्रश्न है, करिल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? ऑप्शन ए, 1 सवैये। अगला प्रश्न है, मालिन माली किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, राधा और कृष्ण को मालिन माली कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? ऑप्शन बी, श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है। अगला प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन देखेंगे, सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, जातीय। ऑप्शन डी, रसखान हिंदी के जातीय कवि हैं, इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? ऑप्शन सी, पुष्टि मार्ग में। अगला प्रश्न है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? ऑप्शन देखेंगे, सवैये में, सोरठों में, पदों में, इन सभी में। ऑप्शन पहला, सवैयों में रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार है? ऑप्शन चौथा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, प्रेम वरण का अर्थ है? ऑप्शन बी, प्रेम के रंग। प्रेम वरण का अर्थ है प्रेम के रंग। अगला प्रश्न है, माली मालिन कौन सा समास है? आप सभी बताने की कोशिश करें, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो माली मालिन में द्वंद्व समास है। अगर आपने समास का वीडियो नहीं देखा होगा तो हम उसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे अवश्य ही देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही।